कल सुबह से बसेड़ी विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक संजय जाटव के 3 ऑडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं, जिसमें संजय जाटव सरकारी कर्मियों को धमका रहे हैं। साथ ही कथित ऑडियो में वे शराब ठेकेदार से सेवा के नाम पर कुछ मांग रहे हैं। हाल ही में विधायक संजय जाटव ने वीडियो जारी करके स्पष्टीकरण दिया है और कहा है वन विभाग अधिकारी से बात हुई थी, वो 18 मार्च 2024 का है, जिसमें वे कार्य के मामले में बात कर रहे थे। सुनिए क्या कुछ कहा विधायक संजय जाटव ने। आज मुझे मीडिया के माध्यम से मालूम पड़ा कि 2 ऑडियो वायरल हो रहे हैं और मीडिया के कई फ़ोन भी आए थे। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से कि संजय तोमर जो बनपाल है नाका खुर्दिया रेंज सरमथरा का, उसने जो ऑडियो वायरल किया है वो 18 मार्च 2024 का है, जिसके अंतर्गत मैंने उसी दिन डीएफओ साहब के यहाँ जाकर के उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई और उसके जांच कराई थी। 3 साल से उसने जो काम कराया नाका खुर्दिया के अंदर, जैसे प्लांटेशन हो गया, आपका तलैया हो गई, आपकी पोकर खुदाई हो गई, आपकी 4 दीवारी हो गई, या कच्चे जो जेसीबी के द्वारा खाई डालते हैं वो भी, उन सब का मैंने जांच के लिए डीएफओ साहब से एक कमेटी का इसकी जांच करके बताया कि इसमें कितनी अनियमितता है। डीएफओ साहब ने जांच भी बैठाई थी और जांच में उन्होंने 2 बार रिकॉर्ड मांगा उस व्यक्ति से, लेकिन उसकी हिम्मत देखिए कि अपने उच्च अधिकारी के आदेशों की अवहेलना करते हुए उसने ना तो एमबी बुक बिल दी, ना ही कोई फाइल प्रोवाइड कराई, ना ही उसने ऑफिस के अंदर कोई कागजात रखे, अपने घर ले जाके धौलपुर में कागजात रखे। इस उपलक्ष्य में मैंने एक बार पुनः स्मरण लेटर फिर भेजा मैंने डीएफओ साहब को, उसमें भी उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। तो मैंने सीसीएफ साहब से भी कहा, सीसीएफ साहब आए थे 7 मई को, तो उन्होंने 8 मई को वहाँ जो जांच करी थी तो उसमें अनियमितताएं मिली। काम पूर्ण हुए बिना ही भुगतान उठा लिया गया, मौके पर काम नहीं थे, इसलिए 8 मई 2024 को संजय तोमर बनपाल नाका खुर्दिया को सस्पेंड करते हुए उनका भरतपुर कार्यालय किया गया। दूसरे ऑडियो में विधायक द्वारा सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार पर आरोप लगाए गए, जिसमें जाटव कह रहे हैं कि सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार ने निर्दोष व्यक्ति को पकड़ा था, जिससे मैं उनसे पूछ रहा था कि क्यों पकड़ा है। आगे कहा कि मुझे लगता है सरमथुरा थाना प्रभारी गौरव कुमार मानसिक रूप से सही नहीं है, उन्हें अस्पताल में दिखा लेना चाहिए। 10 अप्रैल 2024 की उस दिन अवैध दारू के प्रकरण में, अवैध शराब के प्रकरण में केस बनाने के लिए निर्दोष व्यक्ति को फंसाने की कोशिश की गई थी, जिसका समय रहते हुए मुझे मालूम पड़ा। मैंने थानाधिकारी को फ़ोन किया और मैं स्पष्ट उस ऑडियो में आप सुन सकते हैं कि क्या कह रहा हूँ मैं। उसमें मैंने यही कहा था कि आपने इस व्यक्ति को पकड़ा है, तो इस टाइम इसके मौके पे इसके पास क्या सामान है, क्या अवैध दारू है। थानाधिकारी इस पर स्पष्ट कह रहा है कि हम आपको क्यों बताएं। तो मैं निर्दोष लोगों को संजय जाटव फंसने नहीं देगा, निर्दोषों के खिलाफ संजय जाटव न्याय होने नहीं देगा। इनकी कार्यशैली, थानाधिकारी जी की कार्यशैली इतनी खराब है। अभी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे ऑफिस के बगल से ही 4 दुकान छोड़ करके जो हमारे विजिटर आते हैं, आगंतुक आते हैं, आम जनता आती है, उनके लिए चाय पानी की व्यवस्था करता है विजेंद्र सिकरवार, वो व्यक्ति शाम को 7:30 बजे 8 मई को उस व्यक्ति को उठाया गया था और 10 मई को सुबह 6 बजे उसे छोड़ा गया 151 के अंदर। उससे 2.5 दिन तक उसको प्रताड़ित किया गया थाने के अंदर, जानवरों की तरह उसको मारा गया, बेरहमी से मारा गया, जिसका हमने जिला अस्पताल में इलाज भी कराया गया था। और जब इस उपलक्ष्य मैंने इस संबंध में थानाधिकारी से बात की तो अनभिज्ञ होते हुए कहा था मैं सब छोड़ दूंगा। 151 में मैंने उसको पाबंद किया है और उसको गलत तरीके से 2200 रुपये की पर्ची बना करके सट्टे का उस पर केस बनाया गया। इस तरह का थानाधिकारी की कार्यप्रणाली है। इसके और भी कई केस हैं। एक केस ये भी है कि एक चोरी के प्रकरण में एक व्यक्ति को पकड़ा था संदेह के आधार पे और उसका सिर फोड़ दिया। तो जहाँ तक मुझे मालूम है इस थानाधिकारी की मनोचिकित्सक को दिखाना चाहिए। इनकी मुझे हालत ठीक नहीं लगती है कि इस तरह से ये काम कर रहे हैं, कार्यप्रणाली इनकी इतनी खराब है। एक चीज़ और मैं बता देता हूँ आपको इस वीडियो के माध्यम से, सुबह 6 से लेकर 10 बजे तक दारू सुबह खुद थानाधिकारी खड़ा होकर भिजवाते हैं। इस संबंध में मैंने खुद उनको मौके पर पकड़ा। दारू पीने वाले को तो पकड़ के ले जा रहे हैं, लेकिन दारू बेचने वाले के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो संजय जाटव ये राज नहीं चलने देगा। मैं इस अन्याय के खिलाफ हूँ, निर्दोषों के खिलाफ मैं कार्रवाई नहीं होने दूंगा। इस संबंध में मैं आपसे इस वीडियो के माध्यम से और कहना चाहता हूँ कि जो उच्च अधिकारी इनके माननीय जिला पुलिस अधीक्षक महोदय हैं,
डीएफओ साहब हैं, आप उनसे पूछिए। संजय तोमर सस्पेंड हो चुका है। एक पुलिस चालक है थाना सरमथरा का, उसको भी लाइन हाजिर कर दिया गया है। अगर संजय जाटव गलत होता, जो ऑडियो वायरल हुई हैं, तो शायद मैं हो सकता है इस समय आपसे वो सामना नहीं कर रहा होता। उनको सस्पेंड क्यों किया गया, पुलिस लाइन हाजिर क्यों किया गया? मेरे पास एक कागजात है, मैं आपको कागज दिखा देता हूँ। इसमें मैंने 18 मार्च को डीएफओ साहब को संजय तोमर की शिकायत की है और 18 मार्च के बाद 8 मई को सीसीएफ साहब ने उनकी जांच करते उसको सस्पेंड किया गया। दूसरा मैं बता देता हूँ, 156(1)(3) के तहत थानाधिकारी पे इस्तेगासा दर्ज हो चुका है। एसपी साहब के यहाँ बेन सिकरवा, जिसको बेरहमी से मारा पीटा गया था, जिसका राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर में भी न्यूज में निकला है, एसपी साहब ने खुद उस व्यक्ति को देखा है। एसपी साहब ने टीएसपी और सीओ को आदेश दिए हैं कि जांच करी जाए। तो ये मैं बता सकता हूँ कि गुंडागर्दी खुद थानाधिकारी कर रहा है। संजय जाटव का ना तो कोई अवैध कारोबार है, ना अवैध वालों का सहयोग करता है, ना कभी साथ देता है। मैं सच्चाई के साथ हूँ, सच्चाई के साथ लड़ूंगा। और ऐसे थानाधिकारी या ऐसे जो भी कार्मिक हैं जो गलत कार्य में शामिल हैं, संजय जाटव उनको बख्शेगा नहीं। मैंने आपके सामने अपनी सच्चाई रख दी है। ये गलत है तो ठीक, सही है तो ठीक। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें न्यूज़ टाइम्स टुडे को और जुड़े रहिए हमारे साथ।